सवाल, क्या जन्नत में जाने के बाद भी इंसान के दर्जात बढ़ सकते हैं? जवाब, जी हाँ, हदीस में आता है कि सदका जारिया, नेक औलाद की दुआएं और इल्म नाफे से दर्जात बढ़ते रहेंगे। सवाल, क्या क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर इंसान से अलग बात करेंगे? जवाब, जी हाँ, हर बंदे से तन्हा हिसाब लिया जाएगा जैसे हदीस में आता है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि जिन्नात भी जन्नत और जहन्नम में जाएंगे? जवाब, जी हाँ, कुरान में है कि नेक जिन्नात जन्नत में जाएंगे और बदकार जिन्नात जहन्नम में डाले जाएंगे। सवाल, अल्लाह ताला ने हर इंसान की किस्मत पहले से लिखी है, तो फिर दुआ का क्या फ़ायदा है? जवाब, तकदीर दो तरह की होती है, एक जो बदल नहीं सकती और दूसरी जो दुआ से बदल सकती है। सवाल, क्या मरीख पर या खिला में नमाज पढ़ी जा सकती है? जवाब, जी हाँ, नमाज हर हाल में फ़र्ज है, वक्त और सिमत के हिसाब से अदा की जाएगी। सवाल, अगर कोई मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ करे लेकिन नमाज ना पढ़े तो उसका क्या हुक्म है? जवाब, नमाज फ़र्ज है, अगर कोई कुरान हाफिज़ करके भी नमाज ना पढ़े तो वो सख्त गुनाहगार होगा। सवाल, क्या फ़र्ज नमाज में कुरान की जगह हदीस पढ़ सकते हैं? जवाब, नहीं, फ़र्ज नमाज में सिर्फ कुरान की आयत पढ़ना ज़रूरी है। सवाल, अगर कोई बगैर वज़ू के कुरान छू ले तो क्या गुनाह होगा? जवाब, कुरान के एहतराम के लिए वज़ू ज़रूरी है, लेकिन अगर गलती से हाथ लग जाए तो कोई गुनाह नहीं है। सवाल, क्या औरत घर में बाजमात नमाज पढ़ा सकती है? जवाब, हाँ, औरतें अपने दरमियान बाजमात नमाज पढ़ सकती हैं, लेकिन इमाम दरमियान में खड़े होगी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि गैर मुसल्लम भी जन्नत में जा सकते हैं? जवाब, नहीं, कुरान के मुताबिक सिर्फ वही लोग जन्नत में जाएंगे जो ईमान लाएंगे और सालेह अमाल करेंगे। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में मोबाइल और इंटरनेट होगा? जवाब, जन्नत में वो सब कुछ होगा जो बंदा चाहेगा, लेकिन वहाँ दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। सवाल, बताएं, क्या किसी जिन से शादी करना जायज़ है? जवाब, उस बारे में इस्लामी उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन मामूमी तौर पर यह मना किया गया है। सवाल, अगर नमाज के दौरान हंसी आ जाए तो नमाज टूट जाएगी? जवाब, जी हाँ, अगर नमाज में ज़ोर से हंसने तो वज़ू भी टूट जाएगा। सवाल, अगर किसी का ख्वाब सच्चा निकले तो क्या ये नबूवत की अलामत है? जवाब, नहीं, सच्चे ख्वाब नबूवत की अलामत नहीं है, बल्कि आम मुसलमानों के लिए बिशारत हो सकते हैं। सवाल, क्या क़यामत के बाद अल्लाह ताला किसी को दोबारा आजमा सकते हैं? जवाब, नहीं, क़यामत के बाद कोई आजमाइश नहीं होगी, हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। सवाल, बताएं कि हदीस में कितने किस्म के ख्वाबों का जिक्र है?
जवाब, 3 किस्म के ख्वाब होते हैं, नेक ख्वाब, शैतानी ख्वाब और नफ्सियाती ख्वाब। सवाल, क्या कुरान के अलावा भी कोई वही आती थी? जवाब, जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदीस कुदसी भी वही के जरिए आती थी। सवाल, क्या अल्लाह ताला भी ख्वाब में आ सकते हैं? जवाब, नहीं, अल्लाह ताला को कोई आँख नहीं देख सकती, न दुनिया में न ख्वाब में। सवाल, क्या शैतान को मालूम होता है कि हमारा दिल क्या सोच रहा है? जवाब, नहीं, शैतान हमारे दिल का हाल नहीं जानता, लेकिन हमारे अमाल से अंदाज़ा लग जाता है। सवाल, क्या जन्नत में भी लोगों की उम्र एक जैसी होगी? जवाब, जी हाँ, हदीस के मुताबिक जन्नत में सबकी उम्र 33 साल होगी। सवाल, क्या किसी का रूहानी इलाज बगैर इजाज़त करना जायज़ है? जवाब, नहीं, बगैर इजाज़त किसी पर कोई भी अमल करना जायज़ नहीं है। सवाल, क्या जन्नत में नमाज होगी? जवाब, नहीं, जन्नत में कोई इबादत फ़र्ज नहीं होगी, वहाँ सिर्फ नेमतें होगी। सवाल, क्या वज़ू के दौरान बात करना जायज़ है? जवाब, जी हाँ, लेकिन बेहतर है कि खामोशी से वज़ू किया जाए। सवाल, क्या अल्लाह ताला ने किसी और ज़मीन पर भी मखलूक पैदा की है? जवाब, कुरान में उसका वाज़ेह ज़िक्र नहीं, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये मुमकिन है। सवाल, क्या क़यामत के दिन हर इंसान को उसकी ज़बान में खिताब किया जाएगा? जवाब, जी हाँ, अल्लाह हर एक को उसकी ज़बान में समझाएगा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला भी हंसते हैं? जवाब, हदीस में आता है कि अल्लाह बौज़ अमाल से राज़ी होकर मुस्कुराते हैं। सवाल, क्या मरने के बाद इंसान अपने अजीज़ों को पहचानेगा? दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ, हदीस में आता है